यीशु मसीह में सभी का स्वागत है। आज का हमारा वचन है, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ पहली आयत पढ़ेंगे। अंतिम दिनों में अधर्म, पर यह स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा करने वाले, क्रिश्चन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, आशयामी, कठोर गले के भारी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि यह स्मरण रख, कितने कौन से दिनों में कहता है? अंतिम दिनों में यह स्मरण रख कि कठिन समय आएंगे। क्या आएंगे? कठिन समय आएंगे। और हमारा टॉपिक है अंतिम दिनों में अधर्म के काम बढ़ेंगे। और आज हम देखते हैं जो अंतिम समय, जो तीसरे पहर पे, तीसरे चरण में हम चल रहे हैं, आज अधर्म बढ़ चुका है। उस अधर्म के काम जो हम देखते हैं, जाति पे जाति, धर्म पे धर्म जो चढ़ाई कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लोग परमेश्वर के दासों को कार्य करने नहीं दे रहे हैं, चर्चों को बढ़ने नहीं दे रहे, और एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे को ताड़ने की लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं। हालेलुया। और हमें परमेश्वर का वचन जो है ध्यान से सुनना है और उस पर चलना है। बाइबल में हमें यह भी बताया गया है कि हमें सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनना है। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। और परमेश्वर हमें सिखाता है, कबूतर जो भोला है, हालेलुया, क्या है? भोला है कबूतर, और सांप क्या है? चतुर। बाइबल में बताया गया है। तो परमेश्वर का वचन यहां सिखाता है कि हमें लोगों को, जो लोग हमारे समाज में, हमारे पास पड़ोस में, हमारे गांव के अंदर, सिटी के अंदर, हमारी स्टेट के अंदर जो है हम देखते हैं, हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुसमाचार सुनाने के लिए हम जाते हैं, इसी अध्याय में लिखा है, 4 अध्याय में लिखा है कि हमें सुसमाचार के लिए तत्पर, हमें जो है तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। क्या रहना चाहिए? तत्पर, तैयार रहना चाहिए। और हम जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं, लोग हम पर दोष लगाते हैं, धर्म बदलने का, रिलीजन बदलने का, और इस तरीके से लोग हमें जो प्रताड़ना करते हैं, पर जो है कि पीड़ित करते हैं हमें, तो ये जो क्या है? अधर्म के काम, लोगों के अधर्म के काम बढ़ जाते हैं। हालेलुया। आज देखिए मुस्लिम जो है, हिंदू मुस्लिमों का जो है कि आज बड़ा दुश्मनी का दौर चल रहा है, और जो है हिंदू क्रिश्चियन लोगों को, मसीह लोगों को प्रचार करने नहीं दे रहे, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ठोक देते हैं, गलत एफआईआर कर देते हैं, झूठी एफआईआर कर देते हैं। तो इस तरीके से मसीह प्रताड़ना जो है चल रही है, अधर्म के काम जो है बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ सिखाता है कि हमें अंतिम दिनों में स्मरण क्या करना है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज वो कठिन समय चल रहे हैं। हालेलुया। क्या चल रहे हैं? कठिन समय चल रहे हैं। और आगे बताते हैं, उसके दो आयत के अंदर कहता है कि क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य क्या है? स्वार्थी। यानी आज हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदार को, अपने भाईचारे को, सबको धोखा दे सकता है अपने स्वार्थ के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, यानी अपना सुख विलास चाहने वाला व्यक्ति बनेगा। डींग मार, दिन में प्रतिदिन कहेगा मेरे पास, झूठ बोलेगा मेरे पास फैक्ट्रियां हैं, मैं नौकरी लगा हुआ हूं, मेरी लड़की पुलिस में है, झूठ बोल बोल कर डींग मार, यानी अपने आप को बड़ा बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। समाज में दबदबा बनाने के लिए, बोलबाला बनाने के लिए झूठ का दबदबा बनाएगा और डींग मार होगा। हालेलुया। अभिमानी, निंदक मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है नीचे दिखाने की कोशिश करना, उसकी निंदा करना,
आज तेरे घर में क्या है, ये है वो है, बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसको गिराने की कोशिश करेगा। निंदक व्यक्ति बनेगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृत्य धन अपवित्र, ये सब बातें जो हैं अंतिम दिनों में होगी। अधर्म के काम भी बढ़ जाएंगे और अंतिम दिनों में ऐसे व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। दया रहित, दया ना होना, अक्षमा रहित, अक्षमा नहीं करेंगे दूसरे को, एक दूसरे को इस नजर से देखेंगे कि इसको कत्ल कर दे, इसको मार दे या गोली से उड़ा दे। ऐसे व्यक्ति आज बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है ये बातों को, अंतिम दिनों में क्या होगा और कैसे लोग बनेंगे और कैसे कैसे लोग इन दिनों में उठ खड़े होंगे। हालेलुया। आगे कहता है 3 आयत के अंदर, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, यानी दोष लगाने वाले होंगे, असमी, जो सहन नहीं कर सकेंगे, कठोर होंगे, भले के बैरी होंगे। भले ही आप कितना भी अच्छा काम करो, आपके बैरी बन जाएंगे, क्योंकि वो जानता है कि मैं भला काम नहीं कर सकता, मैं चोरी ठगी कर सकता हूँ, मैं धन इकट्ठा कर सकता हूँ चोरी ठगी के द्वारा। आप कोई मरे क्या, कुछ भी हो, गला सड़ा कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपना धन इकट्ठा करना है, इसलिए मुझे भले काम से कोई प्यार नहीं है। हालेलुया। ऐसे लोग होंगे विश्वासी, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हालेलुया। वो भक्ति का जो है, भक्ति का बेस तो धरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि ऐसे अंतिम दिनों में क्या होगा, अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है, वह व्यक्ति परमेश्वर में चल करके कामयाब हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में अधर्म जो है बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा अंतिम दिनों में? अधर्म जो है बढ़ जाएगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के कार्य करने से रोकेंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, और ऐसे लोगों से दूर रहना, परे रहना, क्योंकि ऐसे लोग जो है परमेश्वर के चाहने वाले नहीं होंगे। हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो परमेश्वर के काम को जो करते हुए रोकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बढ़ रहा है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का चाहने वाला दुआ में, प्रार्थना में आगे बढ़ गया है तो उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो परमेश्वर के जो है परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं, परमेश्वर को चाहने वाले लोग नहीं हैं। और ऐसे लोग जो परमेश्वर के काम से वंचित हो जाएंगे और लोग ठोकर खा जाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अधर्म के काम जो है बढ़ जाएंगे। परमेश्वर का वचन यहां हमें सिखाता है कि डींग मार से जो है दूर रहना है, मत वाले व्यक्ति से दूर रहना है, धन के चाहने वाले जो उनसे दूर रहना है। हालेलुया। निंदक करने वालों से दूर रहना है, सुख विलास करने वालों से दूर रहना है। हालेलुया। प्रीति धन जो उनसे भी दूर रहना है। सुख विलास के जो व्यक्ति जो कहते हैं वो अपना ही सुख है, उनसे भी दूर रहना है। ये अधर्म के काम हैं। ये धर्म की काम करने वाले व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर का वचन में साफ साफ सिखाता है ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना है। वो परमेश्वर की दया से वंचित रह सकते हैं, सामर्थ से वंचित रह सकते हैं, परमेश्वर के काम से वंचित रह सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर के वचन में खड़े होकर उसके काम को करें। हालेलुया। आज हम संडे को देखते हैं, जब हम परमेश्वर का दिन होता है, संडे को दिन हम तैयार नहीं होते। कितनी दुख की बात है। जब पता है चर्च 9 बजे लगने वाली है, उसके बाद भी हम 11 बजे तैयार हो रहे हैं, 12 बजे तैयार हो रहे हैं। चर्च में आ रहे, हंस रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। हा ही। क्या ऐसे लोग परमेश्वर से आशीष पाएंगे? आगे बैठ के एक दूसरे की शक्ल देख ली, पानी पी लिया, खा लिया, रोटी खा ली, पकोड़े खा लिए चर्च में। हालेलुया। रोटी के चाहने वाले होंगे।
अपना सुख विलास के चाहने वालों में, ऐसे लोग प्रभु से आशीष नहीं पा सकते। ऐसे लोग प्रभु के लोग नहीं हो सकते। ऐसे लोग परमेश्वर से आशीष और बरकत नहीं पा सकते। ऐसे लोग सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। क्या सफल नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहते हैं ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना है। ऐसे व्यक्तियों की संगति भी नहीं करना। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को नफरत करता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखते थे मूसा के टाइम की, जब मिस्र से लोग छुड़ाए गए थे, इजरायली लोग छुड़ाए गए थे, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए थे, हालांकि परमेश्वर ने फिर भी उन पर दया की, लेकिन आखिर में क्या हुआ? कुछ लोग सांप के काटने से मर गए, कुछ लोग भालू के काटने से मर गए, कुछ लोग बीमारियों से मर गए, कुछ लोग चलते चलते हुए थक के मर गए। हालेलुया। किसी का भूख प्यास से मर गए। ऐसे जो लोग हैं जो परमेश्वर को चाहने वाले नहीं हैं, अधर्म के काम करते हैं, जो धर्म के काम नहीं करते, ऐसे लोग परमेश्वर की आशीष से वंचित रह सकते हैं और उनसे दूर रहना। हालेलुया। जब व्यक्ति परमेश्वर को चाहने वाला है, परमेश्वर की बातों को सुनने वाला है, चाहे वो विदेश से भी क्यों ना हो, वो सबसे पहले परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करे। आए, परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं आज स्वास्थ्य हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रभु को काम कर रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में एक भी रोटी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आज से मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कई पीढ़ियों तक गरीबी नहीं रहेगी। हालेलुया। आप अपने लिए तैयार करें परमेश्वर के वचन को पढ़कर। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसकी कॉलिंग को सुनेंगे, उसकी बुलाहट को सुनेंगे, तो ये जो बातें हैं, अधर्म की बातें हैं, जो ये निकल के चली जाएंगी। हालेलुया। और ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो आपके खिलाफ है, जो आपके परमेश्वर के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है, सुसमाचार के खिलाफ है, जो बाइबल की आयतें पढ़कर सुनाता है उसके खिलाफ है। ऐसों की संगति नहीं करना, ऐसों के पास भी नहीं बैठना, चलना भी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। और परमेश्वर कहते हैं जहां परमेश्वर की बात होती है, जहां परमेश्वर की बातों को सुनकर लोग मानते हैं, उन लोगों की संगति करना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जानते हैं इस तीसरे चरण में कितने लोग ऐसे हैं जो भटक गए हैं। परमेश्वर को मानने वाले लोग भी भटक गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चमत्कार पाया और वो चले, चमत्कार पाया चल गए। वो परमेश्वर के अगेंस्ट, परमेश्वर के सेवकों के अगेंस्ट और याजकों के अगेंस्ट बोलने लग गए, उसने तो पैसा लिया है, उसने तो ऐसा लिया है। जो परमेश्वर के घर में आप जो बोल रहे हैं, अपने परिवार में आशीष ला रहे हैं। आप मंदिरों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं, भंडारे लगा देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के घर में देना हो तो आपके पास पैसा नहीं है। जब 10 मास देना आपके पास्टर को पैसा नहीं है, दान देना आपके पास पैसा नहीं है, किसी व्यक्ति को आपको कंबल बांटने हैं, किसी व्यक्ति को खाना खिला आपके पास पैसे नहीं है। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार नहीं करता। परमेश्वर कहता है वो दया वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला है, वो हम सब पर दया करता है, अनुग्रह करता है। इतने पापी होने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम कितने पापी थे, व्यभिचार करते थे, लड़ाई करते, झगड़ा करते थे, डाह करते थे, क्रोध करते थे, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी हमें चुना और हमें यहाँ सेवकाई के लिए खड़ा किया। हालेलुया। हम जीरो पे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें कोठी बना कर दी। हालेलुया। 135 गज के अंदर, शहर के अंदर कितनी जगह जो है, जगह हम जब खरीदते हैं कितनी महंगी होती है, ऊपर नीचे परमेश्वर ने हमें घर बना कर दिया। लोग पूरी जिंदगी अपने मकान के लिए, अपने घर के लिए बनाने के लिए जो है लगा देते हैं, लेकिन फिर भी बना नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, आशीष दी। हालेलुया। उसका शुक्र करो, उसका धन्यवाद करो। अधर्म के काम ना करो, धर्म के काम करो। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। तो
सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।